संगत गुरु के सभी संतों के चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी। गुड मॉर्निंग संतो जी। बहुत सुंदर टॉपिक दिया गया है जी। साधो मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी। कहे हर देव सुमरन कर लो, बात शकल बन जाएगी। तन मन धन तीनों चीजें शरीर से जुड़ी हुई हैं और इन तीनों चीजों को गुरु ने अर्पण अपने चरणों में पहले ही कदम पे कहा कि तन मन धन तेरा नहीं है। तो हमने जब अपने पूरे इस शरीर को गुरु के चरणों में अर्पण किया तो उसके साथ हमारा धन और मन दोनों ही अर्पण हो गए। अब हमें अपनी उस वास्तविक स्थिति को देखना है जो हमारा स्वयं का होना है, क्योंकि शरीर तो हम नहीं है, क्योंकि गुरु ने पहले ही कदम पे शरीर को हटा दिया। अब हमारे अंदर हमें वो समझ रखनी है कि अगर हम शरीर नहीं है तो हमारे जीवन का सत्य जो गुरु ने प्रकट करके दिखलाया कि तू एक चेतन अविनाशी आत्मा है, तू शरीर नहीं है। शरीर एक माध्यम है जो जीवन की यात्रा को चलाने के लिए। तब जब ये बात हमारे समझ में आई, जब हमें अपने वास्तविक स्थिति का पता चल गया कि हम एक चेतन आत्मा है, तब जाके साथ संग जी हमें बोध हुआ और हमें अपने होने का साथ संग जी एहसास हर क्षण हर पल होने लगा। और फिर साथ संग जी वहां हमने शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि हमें अभी पता है कि अभी दिन निकल आया है, तो इसका कभी हम चर्चा नहीं करते हैं। और सिमरन का मतलब होता है स्मरण, किसी को याद करना। तो जब हमें अपने उस निज स्वरूप का पता चला गया गुरु के द्वारा, तो हमें हर पल उसके एहसास में रहना है और सात्संग जी अपने जीवन की यात्रा करते हुए अपने सतगुरु को अपने संतों के चरणों में समर्पित होके अपने जीवन को सुंदर बनाते जाना है। और सात्संग जी पूरा जीवन रूपांतर हो जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। और जैसे सात्संग जी हमारा जीवन में सात्संग भटकन कब रहती है, जब हम शरीर से जुड़े होते हैं, जब हमें लगता है कि हम शरीर है और परमात्मा कहीं और है, तो हमारी जो खोज जारी रहती है। और इसी भटकन के कारण हमारा जो मन है वो एकाग्र नहीं हो पाता है, मन में चंचलता रहती है और मन इधर उधर के दृश्यों को देखकर साथ संग जी मन दौड़ता जाता है। कभी मन कहीं चला जाता, कहीं मन ये चला जाता है। लेकिन जब हम अपने इस निज स्वरूप को जान लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि मन वास्तविक शरीर का ही हिस्सा है और इस मन को जानने वाले हम ही हैं। शरीर में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनको भी हम जानने वाले हैं। और ये जीवन की जो यात्रा चल रही है वो शरीर एक माध्यम बना हुआ है। एक दिन शरीर बना है और एक दिन बिगड़ ही जाएगा। तो हमने हर पल इसी एहसास में रहना है और शब्दों से हमने सिमरन का रटन नहीं करना है कि तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। जब हम सतगुरु की शरण में आ ही गए हैं, कि जब हमें पता चल ही गया है कि अभी दिन निकला हुआ है, तो हम शब्दों से इसका रटन नहीं करते हैं कि दिन निकला हुआ है। हमें इसका एहसास रहता है हर क्षण हर पल, और हम किसी से पूछते भी नहीं है कि दिन निकला हुआ, कि हमें हर पल इसका बोध हो रहा है। इसी तरीके से जब हमें अपने निज स्वरूप का पता चल जाता है तो हमें अपने आप ही ये सिमरन चलता है, अपने आप ही ये बोध हो जाता है और सारे मन की भटकन सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो आओ सतगुरु की इतनी महान कृपा, इन्होंने जो ये बख्शिश की है, इन्होंने जो अपने निज स्वरूप का पता बता के
जीवन में जो भटकन थी, और भटकन थी वो किसके कारण थी? शरीर के कारण। शरीर को ही सत्य मान रहे थे। शरीर के अंदर जो ये मन है और इस शरीर से ये धन जुड़ा है, इन्हीं दृश्यों में हम उलझे हुए थे और ऐसे ही अपने जीवन की यात्रा कर रहे थे। तो जो एक दिन छूट जाएगा शरीर, लेकिन जो कभी नहीं छूटने वाला है वो है चेतन, जिसको आत्मा कहा गया है। तो आओ, एक गुरु ने इतनी बड़ी कृपा करके सत्संग इतनी बड़ी सौगात बख्शी है, हमने इनका हर पल हर क्षण शुक्रिया करते हुए अपने जीवन को आनंदमयी बनाना है जी। प्यार से बोलना जी। धन्य निरंकार जी।